वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड, और उसमें हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर हैं जहां पर हम चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो आपको इससे पहले की दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करी है और डिमांड कर्व को समझा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर थ्योरी ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व को अच्छे से देख लें, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होती है, एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि चेंज इन डिमांड से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके डिटर्मिनेंट्स यानी कि इसको हम इसके फैक्टर्स भी बोलते हैं कि कैसे हमारा जो डिमांड है वो किस पे डिपेंडेड है, फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें इस टॉपिक में बार बार सुनने को मिलेगा। क्लियर? तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो को देखना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज हमारे को पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व क्या है। ठीक है, व्हाट इज डिमांड कर्व एंड हाउ इट वर्क्स, कि ये कैसे काम करता है। तो डिमांड कर्व और उसके डिटरमिनेंट्स आपको पता होने चाहिए। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये दो तरीके के टॉपिक आएंगे अभी हमारे सामने। पहला आएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, QTY मतलब क्वांटिटी, और ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और दूसरा हो गया हमारा चेंज इन डिमांड कर्व। ठीक है, ये दो टॉपिक अभी हम इस वीडियो में समझेंगे और ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए एक एक टॉपिक की जो कीमत है, प्राइस है, यही समझ लो कि जो भी इसके मार्क्स हैं वो 3 नंबर का एक एक टॉपिक आने वाला है। और पूरे थ्योरी ऑफ डिमांड के जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये दोनों ही है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। ये हमेशा आपको एक क्वेश्चन ऐसा ट्विस्टेड सा आ जाएगा कि अगर आपने इसके कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा हुआ है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को समझना है। सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि वीडियो के साथ साथ आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो, अपनी नोटबुक साथ में रखो और जहां पर भी मौका मिले उसका स्क्रीनशॉट लेकर, उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखो, ताकि इन फ्यूचर आप लोग उसमें से इजीली रिवाइज कर सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट वन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आने वाला है, पहला चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इस क्वांटिटी डिमांड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वांटिटी डिमांड होता क्या है। तो आप सपोज करो कि आप किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं। क्लियर? अब सपोज ये वाला पेन है, एक पेन की आप कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, 2, ज्यादा से ज्यादा 3। ठीक, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि यार अब इसके ना प्राइस कम हो गए, मतलब 10 रुपए वाली जो चीज है वो 8 रुपए में मिल रही है इस टाइम फॉर अ टाइम भी, तो आप क्या करोगे, यार मेरे को 2 रुपए की बचत हो रही है ना, तो क्यों ना हम और ज्यादा प्रोडक्ट खरीद लें। तो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। किस वजह से? क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया। क्लियर? लेकिन अगर इसके प्राइस बढ़ जाते हैं, 10 से 12 हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे कि इसकी जो क्वांटिटी है, जो आप पहले 10 पेन ले रहे थे या 4 पेन ले रहे थे, अब आप उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड को कम कर दोगे। क्लियर? मतलब प्राइस के बढ़ने पर आप उसकी क्वांटिटी डिमांड कम खरीदोगे और प्राइस के गिरने पर आप ज्यादा खरीदोगे। ठीक है ना? तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट में हमारा एक पॉइंट और आ जाता है, वो क्या आता है उसको समझते हैं। व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, अभी हमने बात करी 10 या 12 या 8 रुपए के हिसाब से, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये वाली है, कौन सी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये जो वर्ड है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अदर कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, अदर फैक्टर्स कौन से हो गए, जैसे हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सब चीजें जो है वो कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ डिमांड किस वजह से चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी
क्वांटिटी डिमांड, जब सिर्फ जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस की वजह से, ड्यू टू प्राइस, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, और बाकी जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। एक मूवमेंट होता है अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, उसको अभी हम देखेंगे। ये क्या है, दिस कैन बी डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट। इसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में दो चीजें होंगी, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। तो वो कैसे होता है उस चीज को आप समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखो इसमें एक नया नाम आ गया, इसकी टर्मिनोलॉजी को बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना है। जहां डाउट हो आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान से समझोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसमें सिंपल सी एक वर्ड क्या आ रहा है, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, या हम इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब ये क्या वर्ड है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश से हिंदी में जाएं तो बढ़ना, ठीक है, मतलब एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व नीचे की ओर जा रहा है। तो अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे हो रहा है। तो आपको बेसिक पे ही रहना है। जैसे प्राइस था पहले कितना, 20 रुपीस, अब प्राइस हो गया 15, मतलब प्राइस कम हो गया, ठीक है, सिंपल सी कहानी है भाई, प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 150। तो अगर हम डिमांड के डायग्राम पर भी देखते हैं तो वो क्या होता है, नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट है। क्या हुआ कि प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांड कम है, लेकिन प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप ये एरो देख रहे हो ना, ये एरो, ये वाला, ये जो नीचे की ओर शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। डाउनवर्ड मूवमेंट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। भाई प्राइस कम हुआ, 20 से 15 हो गया, लेकिन जो चीजें हम पहले 100 ले रहे थे अब कितनी ले रहे हैं, 150। तो क्या हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि प्राइस कम हो गया। और इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, बाय दिस एरो, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब इसमें एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली क्या बात है कि एक्सपेंशन, यहाँ पे अब इसकी थ्योरी पे चलते हैं। ये क्या लिख रहा है इस पर, expansion in demand refers to a rise in quantity demand due to a fall in the price of the commodity. Demand, expansion of demand, ये expansion है जो नीचे की ओर जा रहा है, expansion बढ़ रही है। expansion मतलब बढ़ना, और demand कब बढ़ती है, जब नीचे की ओर होती है, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गया और हमारी डिमांड बढ़ गई। तो expansion in demand refers to a rise in the quantity demand due to a fall in the price of the commodity, other factors remaining constant। ये 4 शब्दों के ऊपर पूरी कहानी टिकी हुई है, other factor remain constant। अगर आपने ये 4 वर्ड्स नहीं लिखे तो आप समझ लो अपने नंबर खो दोगे। समझ आ रहा है। तो एक्सपेंशन के अंदर प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, और अदर फैक्टर कांस्टेंट हो गए। अब इससे क्या हुआ, इट लीड टू द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, और इसी को हम एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। क्लियर, समझ आया। एक बारी आप इसको 2 मिनट का समय लेके ध्यान से देख लो, और जरूरत लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब होता है कम होना। क्या होता है, कम होना। ये अगर आपको एक्सपेंशन समझ आ गया तो कंट्रैक्शन समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कंट्रैक्शन हो गया कम होना। क्या हो रही है, कम, हमारी डिमांड कम हो रही है, लेस डिमांडेड है। अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। अब देखो क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस क्या था, 20 रुपए था, प्राइस कितना है आपका 20 रुपीज, और ये बढ़ गया। प्राइस क्या हुआ, बढ़ा। प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, तो 100 थी 70 हो गई क्वांटिटी डिमांड, और प्राइस क्या था 20 था, फिर हो गया 25। अब देखो यहाँ पे पहले हमारा ये 20 है, ये 100, फिर 25 हो गया, तो हमने डिमांड उसकी कम कर दी, तो ये हो गया अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, अपवर्ड मूवमेंट। अब अपवर्ड जब जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांड और ज्यादा हो रही है, नहीं, यही कंफ्यूजन है। जब डिमांड कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है मतलब कम हो रहा है,
नीचे की ओर आ रहा है तो मतलब ज्यादा डिमांड हम ले रहे हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रैक्शन इन डिमांड refers to a fall in the quantity demand due to a rise in the commodity, other factor remain constant। अगेन अभी ये तो समझ आ गया होगा कि भाई प्राइस बढ़ने पर हमने क्वांटिटी डिमांड कम करी है, लेकिन जो बाकी फैक्टर है वो कांस्टेंट है। अगर आप कांस्टेंट नहीं लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका आंसर गलत माना जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो ये कहा जा रहा है अपवर्ड मूवमेंट, देखो ये रहा अपवर्ड मूवमेंट, है ना, ये क्या है अपवर्ड मूवमेंट, क्लियर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो अगेन एक बार इसको अच्छे से समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं इसके अंदर, ताकि आप जब रिवाइज करो तो अच्छे से कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बारी मैं आपको पूरा दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि इसमें क्या चीज हुई है। देखो हमारे पास टॉपिक क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और जहां पर भी ये वर्ड आएगा क्वांटिटी, इसका मतलब होता है कि हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे किसी कमोडिटी की, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। इधर हम लोग लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दो तरीके से होता है। पहला, नंबर 1, एक्सपेंशन इन डिमांड, या हम इसको कह सकते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, एंड डिमांड कर्व, ठीक है जी। और दूसरी चीज हम इसमें यहां पे लिख सकते हैं क्या, नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या फिर अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेंशन कब होगा, जब एक्सपेंशन कब होगा, जब प्राइस कम हो जाएगा और क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब 5 रुपए था, अब अगर ये रह गया 2 रुपए, 5 रुपए पे हम 10 चीजें खरीद रहे थे, 2 रुपए पे हम 18 चीजें खरीद रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और ये हो गया एक्सपेंशन या डाउनवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे हमने ये डिमांड कर्व ड्रॉ किया और साथ में एक एरो दे दिया, तो ये हो गया हमारा क्या, डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी डिमांड घट गई, क्वांटिटी डिमांड घट गई, कम हो गई, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ, पहले 2 था फिर 5 हो गया, यहाँ 18 ले रहे थे, यहाँ हम 10 चीजें लेंगे। अब डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की ओर, क्या, ऊपर की ओर मूवमेंट होगा, क्लियर। तो ये हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का एक छोटा सा अभी के हाथ के हाथी जो रिवाइज हो सकता था वो हमने करा है। इसको भी आप एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इजी हो सके आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। देखो पहले क्या था, वहां पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पर क्या है, चेंज इन डिमांड। तो पहला फर्क तो वही हो गया, क्वांटिटी से अब हम कहाँ आ गए, डिमांड पर। और वहां था मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। यहाँ क्या है, शिफ्ट। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व when price remain constant, यहाँ पे क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ चेंज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जबकि पहले क्या हो रहा था, जब हम क्वांटिटी डिमांड में थे, प्राइस ऊपर या नीचे हो रहा था और अदर फैक्टर कांस्टेंट थे। यहाँ क्या है, प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स में चेंजेस है। अब ये होता क्या है, अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चेंज इन डिमांड ऑकर्स, ये कब हो रहा है, जब चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ये कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है
ठीक है, चेंज कहां पर है, अदर फैक्टर्स में, और इसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है, और शिफ्ट दो तरीके से होगा, राइटवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट इन राइटवर्ड शिफ्ट को हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्टवर्ड को बोलेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब इसमें अगेन जब भी हम डिमांड कर्व में चेंज करेंगे, मतलब शिफ्ट करेंगे, तो वो या तो राइटवर्ड होगा या फिर लेफ्टवर्ड होगा। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसको अब अच्छे से एक्सप्लेन समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, क्या कि राइज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉस्ट ड्यू टू एनी अदर फैक्टर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब दूसरी कोई और फैक्टर से हमारे डिमांड कर्व में चेंज हो रहा है, उसके प्राइस की वजह से नहीं हो रहा। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो गया आपका, अगेन प्राइस हो गया आपका कांस्टेंट, प्राइस है कांस्टेंट, जैसे कि नीचे टेबुलेशन में भी दे रखा है, प्राइस है 2020 मतलब कांस्टेंट हो गया, जबकि डिमांड बढ़ रही है 100 से 150 हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं, पहले एक बार हम इसके डायग्राम पे भी नजर मारते हैं कि प्राइस क्या हो रहा है, हमारा कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है। इसी प्राइस पर पहले हम 100 चीजें ले रहे थे और अब इसी प्राइस पर हम 150 चीजें ले रहे हैं। तो ये पहले हमारा डिमांड डायग्राम यहाँ था और ये शिफ्ट होकर राइटवर्ड शिफ्ट होकर हो गया आपका D1। क्लियर, अब ये ऐसा शिफ्ट क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजंस है, वो ये रहे। पहला क्या है, रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड कर्व, मतलब शिफ्ट क्यों हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है। सबसे पहले हमारा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो आप थ्योरी ऑफ डिमांड पहली वीडियो जरूर देखें। तो इंक्रीज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स, हमारे पास दो गुड्स हैं, टी एंड कॉफी। तो आप सपोज करो अगर आपके टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड किसकी बढ़ रही है, कॉफी की। कॉफी के प्राइस के कम होने से डिमांड नहीं बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, क्योंकि टी का प्राइस ऊपर हो गया। ठीक है, इसलिए कॉफी की डिमांड बढ़ गई। तो ये हो गया चेंज इन द other factor rather than its own price। decrease in price of complementary good, तो दो complementary good है, पेट्रोल और कार। तो अगर कार के प्राइस कम हो जाते हैं तो कार की पेट्रोल के प्राइस कम हो जाते हैं तो कार की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये भी कार के प्राइस कम होने से नहीं बढ़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर की इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड था पेट्रोल, उसके प्राइस कम हो गए, इसलिए कार की डिमांड बढ़ी है, इसलिए वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। एक्सपेक्टेशन एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द फ्यूचर, तो अगर हम लोग प्राइस किसी वस्तु के किसी कमोडिटी के आगे आने वाले टाइम में प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट डिमांड, अगेन प्रेजेंट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट हम स्किप कर गए थे, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर इनकम कंज्यूमर की 100 से बढ़कर 200 रुपए हो जाती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, जैसे हम समर सीजन से विंटर सीजन की तरफ जा रहे हैं तो हम समर क्लॉथ्स को छोड़कर विंटर क्लॉथ्स की तरफ चले जाएंगे, तो वो क्या होगा, फेवरेबल। अब हम किसको फेवर कर रहे हैं, विंटर क्लॉथ्स को। क्लियर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड पूरी पूरी डिमांड चेंज हुई है। यहाँ ये नहीं कि उसी कमोडिटी का चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या है, जब हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे तो सेम कमोडिटी के क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पेन का, कि पेन की ही क्वांटिटी को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पूरी की पूरी डिमांड ही चेंज हो गई। टी की जगह हम कॉफी को प्रेफर कर रहे हैं, पेट्रोल की वजह से हमने कार की डिमांड को बढ़ा दिया। इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर की, तो वो पहले 100 रुपए की इनकम के हिसाब से चीजों को डिमांड कर रहा था, अब वो 200 के चीजों के हिसाब से डिमांड करेगा, मतलब पूरी पूरी डिमांड चेंज हो गई है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में हम कह रहे हैं सीजन चेंज हो गया, विंटर समर से विंटर की तरफ चले गए, तो अब पहले जहां हम समर क्लॉथ्स लेते थे अब कौन सा लेंगे हम, विंटर क्लॉथ्स। ठीक है, तो इसी वजह से प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। एक चीज याद रखना है, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड। ठीक है, चलो एक बारी मैं तुम्हारे को बनाकर दिखाता हूँ, इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा। ये हमने सिंपल एक डायग्राम बनाया, ये हमारी प्राइस लाइन है। ठीक है, इसी प्राइस लाइन पर पहले ये डिमांड था, यार इसको ना कट कर देंगे यहाँ से दोबारा से, तो एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये हमारी डिमांड डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा प्राइस है, ये प्राइस हो गया,
ये हमारा डिमांड है जो पहले डिमांड थी। अब क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर में चेंजेस हैं, तो यहाँ हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गया हमारा D1 मतलब डिमांड इंक्रीज हो गई, ये राइटवर्ड शिफ्ट है, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। यहाँ पर ये क्वांटिटी थी Q और अब ये क्वांटिटी क्या हो गई है, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी 1 हो गई, मतलब Q1 हो गया। ये प्राइस हमारा कांस्टेंट है, प्राइस चाहे आप 20 रुपए रख लो, 10 रुपए रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका प्राइस कांस्टेंट है, बट डिमांड कर्व किस तरफ हो रहा है, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड कैसे डिक्रीज होती है, तो डिमांड डिक्रीज होने का भी वही चीज है कि कॉज ड्यू टू एनी अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगेन आप देखोगे कि 20 रुपए पे हमारा प्राइस कांस्टेंट हो गया, लेकिन जहां डिमांड पहले 100 थी, अब हम डिमांड क्या हो गई है 70, मतलब डिमांड कम हो गई है। और डिमांड जब कम होगी तो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। ठीक है, आप ये देखो, ये प्राइस लाइन है, ये कांस्टेंट है, क्वांटिटी पहले आपकी 100 थी, अब हो गई Q2 कितना हो गया 70, मतलब डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, तो इसके पीछे रीजंस है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं, इन केस जैसे हमने टी और कॉफी लिया था, तो टी और कॉफी में अगर टी के प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड किसकी कम हो रही है, कॉफी की। तो हमने कॉफी की डिमांड को कम करने के लिए हम क्या शो कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड। क्लियर। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, हम पेट्रोल और कार की बात कर रहे थे, तो अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए, क्या हो रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा। डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, पहले वो 200 रुपए की डिमांड कर रहा था, अब अगर अगेन वो उसकी इनकम 100 रुपए हो जाती है तो वो 100 के हिसाब से डिमांड करेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ डिक्रीज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, कोई प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस आगे जाके कम होने वाला है, तो उसकी प्रेजेंट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अनफेवरेबल क्या हुआ, हम कहाँ पे थे, समर क्लॉथ्स पे हैं और हम किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, विंटर की ओर। ठीक है, तो विंटर के तो डिमांड बढ़ गई, लेकिन समर के क्लॉथ्स की डिमांड कम हो गई। जब भी डिमांड कम हो जाएगी तो हम किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्टवर्ड। किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं अंदर की ओर। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब देखो इसको कैसे आप ड्रॉ करोगे, इसको ड्रॉ करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। वो क्या है कि आपने एक ऐसी डायग्राम ड्रॉ करना है, प्राइस लाइन, डिमांड, ये फर्स्ट डिमांड होगी, अब ये लेफ्टवर्ड है अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर D2 डिमांड 2 मतलब अंदर, ये हो गया आपका डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड कर्व आपका शो हो रहा है। ठीक है, ये प्राइस है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन तभी दूर होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। आप इसको थोड़ा सा एक आध दिन बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, लिख कर प्रैक्टिस करो, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। सिर्फ ये लास्ट टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, टिल देन गुड बाय, take care, we'll meet you in the next video very soon, stay connected with us, thank you।